नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यूजुअली बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं ऐसे कि ब्रेक्स में से जो ब्रेक में से आवाज़ आ रही है वो क्यों आ रही है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ब्रेक पैड घिस ही गए हों और ज़रूरी नहीं कि ना ही घिसे हों। तो बहुत रीज़न हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बहुत बेसिक तो यही है कि जो ब्रेक पैड है वो जब घिस जाते हैं तो मैं आपको इस पे बना के दिखा देता हूँ। क्या होता है कि ये जब डिस्क होती है ना, यहाँ पे डिस्क, इसके ऊपर आता है ब्रेक पैड के ऊपर एक लेयर लगी होती है जो कि फ्रिक्शन देती है। ये पीछे लोहा ही होता है, लोहा एल्यूमिनियम कोई कोई मटेरियल होता है। और ये जो जब इस पे फोर्स लगती है तो फिर ये जो एस्बेस्टोस मटेरियल होता है, ये एस्बेस्टोस होता है, एस्बेस्टोस। तो ये जब इस पे आके लगता है तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन की वजह से ये डिस्क रुकती है, फिर इसके जो पीछे पहिया लगा वो रुक जाता है। तो ये जो एस्बेस्टोस है जब ये घिस जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो मेटल, जो भी मेटल है, इसकी मेटल और इस ये जो डिस्क है ये भी मेटल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से चर चर करके आवाज निकालेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा ब्रेक पैड घिस गया है। तो यूजुअली तो यही रीजन होता है ये ब्रेक पैड से आवाज आने का। बट अगर ये रीजन नहीं है तो क्या होता है कि जब इसके आगे कई बार एक वियर सेंसर भी लगा होता है। वियर सेंसर क्या करता है, उसका काम ही होता है जब ये ब्रेक पैड घिस जाता है ना एक लिमिट से ज्यादा, तो फिर ये वाला जो पार्ट है वो इस पे, इस डिस्क पे आके टच होता है और जैसे जैसे डिस्क घूमती है तो वो आवाज करता है। तो जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई, मेरे ब्रेक पैड घिस गए हैं। अब वो इसलिए लगा होता है कि क्योंकि अगर ज्यादा घिस जाएगा तो फिर ये बहुत ज्यादा वियर करेगा इस डिस्क के ऊपर। तो ब्रेक पैड से पहले ये जो है ये बहुत जल्दी घिसने वाला मटेरियल होता है, जिससे कि आपको बस एक सिग्नल मिले कि हाँ भाई, मेरा जो ब्रेक पैड है वो घिस चुके हैं, मेरे को बदलवानी है। तो उसकी आवाज भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि पूरा ही यहाँ डिस्क आपकी घिसने वाली है। ये भी हो सकता है ये जो आपका जो वियर सेंसर है वो बता रहा हूँ। वैसे तो क्या होता है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपका लोगों का है ना, ये जो डिस्क है वो घिस गई है पूरी, और डिस्क के अंदर वाला पार्ट जो होता है जहाँ पे उसके रोटर लगे होते हैं, उधर तक आके पूरा का पूरा आवाज करता है। और तब तो ग्राइंडिंग नॉइस होती है जब 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 ये भी हट जाएगा ना, जब ये भी घिस जाएगा या फिर वियर सेंसर किसी में ना भी लगा हो, तो जब ये और ये एक दूसरे से घिसेंगे तो ग्राइंडिंग की आवाज आएगी, जैसे कि लोहा एक दूसरे से हो रहा हो। तो वो आवाज थोड़ी अलग होती है, ज्यादा होती है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, हो गया कुछ। जो और तरह की आवाज जो आ सकती है वो आ सकती है डर्टी ब्रेक्स की वजह से। मतलब मान लेते हैं क्योंकि ब्रेक ब्रेक जो ये आपकी डिस्क है ये टायर के पीछे ही लगी है जस्ट, तो यहाँ पे कुछ भी मिट्टी आके चिपक सकती है, कभी कुछ हो सकता है। और अगर आप ड्रम की बात करो तो ड्रम के अंदर तो क्या होता है कि आपका यहाँ पे व्हील है और यहाँ पे शूज है, और ये सब कुछ सबका एक अंदर की तरफ बंद है और पानी तो जा सकता है इसके अंदर। अब इसके अंदर यहाँ तो रस्ट भी लग सकती है या फिर डस्ट भी आ सकती है। अगर थोड़ी बहुत आती है डस्ट, जैसे ड्रम के अंदर डस्ट कम आती है, रस्ट ज्यादा होती है, तो डस्ट अगर आ गई तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत, जब भी आपका ब्रेक और ये जो सिलेंडर है इन दोनों में जो कांटेक्ट बनेगा तो ये जो डस्ट बीच में आएगी, इसकी वजह से दो चीजें होंगी। एक तो ब्रेकिंग अच्छे से नहीं होगी क्योंकि अनइवन ब्रेकिंग होगी, कभी फिसलेगी कभी चलेगी, थोड़ा इस तरह से होगा। और दूसरी चीज, एक आवाज आएगी आपको, क्योंकि अब ये तो आवाज अलग तरह की होगी ना। एस्बेस्टोस पहले घिस रहा था इस मटेरियल से, अब एस्बेस्टोस से घिस नहीं रहा क्योंकि बीच में आ गए आपके ये मटेरियल। तो इस तरह से ये डर्ट के मटेरियल काम करेंगे इन दो के बीच में। अब ऐसे ही डिस्क में होता है, डिस्क में तो क्या है, ये सारी डिस्क खुली है तो यहाँ पे आके कुछ भी चिपक जाएगा, और जब भी इसके ब्रेकिंग के टाइम पे होगा तो यहाँ पे ये आके एक तो ब्रेकिंग में दिक्कत करेगा और साथ ही साथ कुछ आवाज क्रिएट करेगा। तो सॉरी, थोड़ी सी पीछे से आवाज आ रही है, रात का टाइम हो गया है और जो मेरे पड़ोसी के कुत्ते हैं थोड़े से भौंक रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें कि डर्ट है एक तो, उसके बाद अगला जो रीजन हो सकता है आवाज आने का वो हो सकता है कि अगर आपने ब्रेक पैड ही गलत लगा दिया हो। क्योंकि क्या हो सकता है कि इसकी अलाइनमेंट सेट ना बैठे, या फिर जो आपका जैसे बाइक के लिए है, बाइक के लिए इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगती, और वहीं पे अगर आप बात करो गाड़ियों की तो अलग फोर्स लगती है, ज्यादा फोर्स लगती है। अगर आप हाई एंड गाड़ियों की बात करो तो उसमें और ज्यादा फोर्स लगती है। तो उसके ब्रेक पैड्स में भी मटेरियल में चेंजेस होते हैं। मारुति की गाड़ी हो सकता है कोई हल्का ब्रेक पैड लगा रही हो, या फिर जो कि आपकी निशान है और ये जो रेसिंग कार्स है उसमें हो सकता है अलग मटेरियल लग रहा हो। तो अब अगर आप रेसिंग कार्स में इस मटेरियल की लगा दोगे तो वो जल्दी घिस जाएगी और ज्यादा आवाज करेगी। एक चीज और जो कि हमेशा होता है इसमें, क्या होता है कि जैसे आपका कैलिपर होता है ना, कैलिपर के अंदर एक यहाँ से पिस्टन होता है छोटा सा, जिसको पूरा जब आप सर्विस कराते हो तो वो सारा खुलता है, असेंबल होता है। इसके ऊपर एक यहाँ पे मूविंग पार्ट होता है, यहाँ पे आपका ब्रेक पैड लगता है जो इसको धक्का देता है, फिर ये सिलेंडर, ये जो पिस्टन है वो इसको धक्का देता है, और इस तरह से काम करता है। अगर इस टाइम पे जब इन्होंने लगाया उस टाइम पे ल्यूब्रिकेशन अच्छे से नहीं किया तो क्या होगा कि ये जो इस पे थोड़ा बहुत जंग है या फिर कुछ मिट्टी है, वो जब भी इस पे काम होगा तो ये कहीं ना कहीं अटकेगी, कहीं ना कहीं आवाज करेगी। तो इस तरह की आवाजें भी आ सकती हैं।
एक चीज़ और होती है कि यूजुअली ये जो कई बार होता है ऐसा कि जो डस्ट वगैरह है इसकी वजह से आपको कई बार आप सुनते होगे जब आप टायर को घुमाओ तो एक बार आवाज आती है, फिर एक ही राउंड के अंदर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे आवाज आती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो डस्ट आ गई है या फिर उधर से हल्का सा अलाइनमेंट हल्का सा बिगड़ा है। तो वो आपको देखना पड़ेगा क्या रीजन है। तो उस वजह से भी बहुत बड़ा रीजन होता है वो भी आवाज आने का। तो ये कुछ पर्टिकुलर रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रेक्स में से यूजुअली नॉइज आती है। अगर आपको समझ में आया हो या फिर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। यूं ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतना तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अब मुझे पता है मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, अभी कुत्ते भी भौंकना बंद कर देंगे।